आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का काल कब तक माना गया? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? बी हमारा आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो किसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो कहां तक विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता? डी हमारा आंसर हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटदा, बी बनावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। तो कहाँ मिले हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ए सुरकोटदा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो कहां पे है कालीबंगन? ए हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कालीबंगन प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ए सेलखेड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो किसका उपयोग किया जाता था? ए सेलखेड़ी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, डी लोहा युग। तो किस युग की हड़प्पा सभ्यता थी? ये हमारा आंसर हो जाएगा कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या काम धंधा करते थे? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो क्या करते थे? ए व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या हैं? बी हमारा आंसर हो जाएगा। शहरी हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो किसके बनाए जाते थे? ए ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसका उत्पादन सबसे ज्यादा हड़प्पावासी करते थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो किसका उपयोग करते थे? सी कपास का उपयोग करते थे सबसे ज्यादा हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कर्निगम, डी दयाराम सैनी। तो कौन हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था? डी हमारा आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो क्या आंसर आएगा? बी हमारा आंसर आएगा लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनूदड़ो, डी लोथल। तो कहां पर हुई? डी लोथल के अंदर इस बात ने सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित हैं। तो लोथल कहां पे है? आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था यानी किन वर्गों में बंटा हुआ था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो किस में बंटा हुआ था? बी हमारा आंसर हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में हड़प्पाकालीन समाज बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम है? ए हमारा आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं, ये देवियों और देवता दोनों की पूजा करते हैं, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? केवल ए में दिया केवल 2, बी में दिया केवल 1 और 2, सी में दिया 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी देवी और देवता दोनों की पूजा करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 में, बी 1942 में, सी 1901 में, डी 1921 में। तो कब हुई थी? डी 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा कथन सही है? उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, बी में दिया गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः शीतर नहीं थी। तो क्या आंसर आएगा? सी हमारा आंसर आ जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो क्या आंसर आएगा? उचित समतावादी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता का किस पुरास्थल कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो क्या आंसर आएगा? बी हमारा आंसर आएगा, मोहनजोदड़ो को बाग यानी हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो कैसा आकार है हड़प्पा सभ्यता का? सी हमारा आंसर आएगा, त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सही मिलान करना हमें। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, बी में दिया मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, सी लोथल भोगवा के किनारे, डी में कालीबंगा गग्गर के किनारे। तो क्या आंसर आएगा? ए हमारा आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, सेम जो सीरीज में दिए वही इनके उत्तर हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। तो कहाँ पे हल से जोते खेत का साक्ष्य मिला है? सी हमारा आंसर आएगा, कालीबंगा के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंतर खेत से जोते का हल से जो खेत जोते गए उनका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंत कारण किस स्थान से मिला है? अंत कारण ए कालीबंगा, बी चनोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो कहां से मिला है? ए कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब में, बी सिंध में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे स्थित है? सिंध के अंदर। बी हमारा आंसर आएगा,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो कहाँ पे पाया गया है? ये हमारा आंसर आएगा मोहनजोदड़ो के अंदर सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन किस में मिलता है? ए आग शिव, बी आग ब्रह्मा, बी आग विष्णु, डी आग इंद्र। तो किसमें सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो हमारा आंसर आएगा ए आग शिव के देवता के समतुल्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। तो कौन सा स्थल गुजरात में था? डी हमारा आंसर आएगा लोथल, गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ए जीव जंतुओं का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ आएगा? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो क्या कहा गया है? सी हमारा आंसर आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मूर्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो क्या आंसर आएगा? सी बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए मानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है या मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान आएगा? सी लोथल सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो कौन सा भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर है? ये हमारा आंसर आएगा हड़प्पा, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के हाथ मुद्राओं में। तो कहाँ पे मिले हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ अवस्था, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो क्या आंसर आएगा? डी हमारा आंसर आएगा लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोग लोहे का काम जानते थे। ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर से मिलती है क्या? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र से मिलती है क्या? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमीगरपुर उत्तर प्रदेश से मिलती है क्या? सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा मुल्का गंडेर बलूचिस्तान से मिलती है क्या? किससे मिलेगी?
ए हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4, यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे मिलेगी? मांडा जम्मू कश्मीर से। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा मुल्का गंडेर बलूचिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो किस नदी के किनारे है? 39वां का ए हमारा आंसर आएगा, चेनाब नदी के किनारे मांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो जो रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। तो कहाँ पे मिलता है? धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सीमेंट किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो कौन से रंग का प्रयोग किया था? लाल रंग का प्रयोग मिट्टी के बर्तनों पर हड़प्पाकालीन के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल में, बी प्रागैतिहासिक काल में, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, डी आग ऐतिहासिक काल में। तो कौन से काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता? डी हमारा आंसर आएगा, आग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो क्या आंसर आएगा? डी हमारा आंसर आएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? ए दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राय, डी माधव स्वरूप व उत्सव व वी राव। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीय रहे हैं। कौन कौन से? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो क्या आंसर आएगा? सी हमारा आंसर आएगा, सौराष्ट्र में रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल डाइड। तो कौन थे? बी हमारा आंसर आएगा, सर जॉन मार्शल हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो क्या आंसर आएगा? सी बैल के निशान मिले मध्य व्यापारिक संबंध जो दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्म कांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो किस में विश्वास करते थे? डी मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सतल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालकोट, डी कोटदोजी। तो कौन सा स्थल नहीं है? डी हमारा आंसर आएगा, कोटदोजी स्थल
स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अनागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो विशाल क्या आएगा? विशाल स्नानागार हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ए कमल पुष्य की आकृति, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति, डी त्रिभुजा आकार आकृति में। तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? डी हमारा आंसर आया ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यानी हमें सही मिलान करना, सही उत्तर जांचने हैं। तो क्या आएगा? प्राचीन स्थल दिए हैं और पुरातात्विक अवशेष के साथ हमें मिलान करना है। तो लोथल का किसके साथ होगा? लोथल का मिलान होगा गोदी बाड़ा के साथ, यानी 2 के साथ। और कालीबंगा का मिलान किसके साथ होगा? जूता हुआ खेत के साथ, यानी 1 के साथ। सी धोलावीरा का मिलान किसके साथ होगा? 4 के साथ। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और डी में बनावली का मिलान किसके साथ होगा? पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।